हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कीटो कोर्स। लास्ट हमने 11th क्लास में सीडी फॉर्मूला स्टडी किया था, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 हमने स्टडी किया था। आज हम पार्ट 2 स्टडी करेंगे। पार्ट 1 के हमारे ये कुछ फॉर्मूलाज थे, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, फर्दर कोस सी माइनस कोस डी। इनकी कुछ स्पेसिफाइड वैल्यूज आई थी हमारे पास। अब इसी तरह से हमारे पास पार्ट 2 है सीडी फॉर्मूला का, और इन चारों फॉर्मूलाज की अब हम प्रूफ करेंगे पार्ट 1 का यूज करके। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी। दैट इज, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, एंगल जो है ए प्लस बी पड़ा हुआ है एंड ए माइनस बी पड़ा हुआ है। अगर आप इसको सीडी फॉर्मूला पार्ट 1 के फर्स्ट फॉर्मूला से कंपेयर करें, वहां क्या होता था, साइन सी प्लस साइन डी। अब यानी कि हमारे पास जो C है वो तो मेरा A प्लस बी पड़ा हुआ है, और जो D है वो हमारा A माइनस बी पड़ा हुआ है। तो C और D की ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पुट करती हूँ। 2 साइन क्या बनेगा हमारे पास, A प्लस बी प्लस A माइनस बी डिवाइड बाई 2, एंड यहाँ हमारे पास कोस ऑफ C माइनस D, दैट इज a प्लस बी माइनस a माइनस बी डिवाइड बाय 2। सोल्व करके देखो वैल्यू क्या आएगी, 2 साइन a कॉस b, और यही था ना हमारे पास साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, दैट इज 2 साइन a cos b। पैरेलली इन द सेकेंड फॉर्मूला नाउ वी आर हैविंग साइन ऑफ a प्लस b। पहले हमारे पास प्लस पड़ा हुआ था, अब हमारे पास माइनस पड़ा हुआ है, साइन ऑफ a माइनस बी। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पहले साइन था अब कोस आ जाएगा, और यहाँ पहले कोस था अब साइन आ जाएगा। इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हम सीडी फॉर्मूला पार्ट 1 का जो सेकंड फॉर्मूला था उसका यूज करेंगे। दोनों को कंपेयर करो। अब हमारे पास c की जो वैल्यू है वो a प्लस बी है, d की जो वैल्यू है वो a माइनस बी है। c और d की ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2, दैट इज a प्लस बी प्लस a माइनस बी। c की वैल्यू ये थी, d की वैल्यू ये है, और अपॉन में 2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर साइन चेक करके देखते हैं क्या यही आएगा रिजल्ट। अब हमारे पास c की वैल्यू a प्लस बी एंड माइनस a माइनस बी डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 2 cos a एंड यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन b। रिजल्ट हो गया ना होल्ड हमारा ये वाला। थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या होता है पार्ट 2 के केस में, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। दोनों फंक्शन cos के हैं, 2 cos a cos b। अब हम इस रिजल्ट को चेक करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम पार्ट 1 का जो थर्ड फॉर्मूला था cos c प्लस cos d उसका यूज करेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2। अब दोनों को कंपेयर करो, c की वैल्यू a प्लस b पड़ी हुई है, d की वैल्यू a माइनस b पड़ी हुई है। पुट करके देखते हैं, हमारे पास बनेगा 2 cos c प्लस d, दैट इज अगेन वही a प्लस बी प्लस a माइनस बी डिवाइड बाई 2, एंगल्स का सम डिवाइड बाई 2, cos ऑफ एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 cos, यहाँ पर हमारे पास बनेगा 2a बाई 2 एंड यहाँ पर cos 2b बाई 2। सो आ गया ना 2 cos a cos b। इसी तरह से जब हम ये वाला फॉर्मूला प्रूव करेंगे, दैट इज cos ऑफ a माइनस b माइनस ऑफ cos ऑफ a प्लस b, दैट इज इक्वल टू 2 sin a sin b। इसका भी हम प्रूव करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। अब हमारे c की और d की जो वैल्यूज पड़ी हुई है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यही रिजल्ट आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इन फॉर्मूलाज के बेसिस पर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट
एज सम और डिफरेंस। अब हमें इस प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट में टर्म पड़ी हुई है और इसको हमें एक्सप्रेस करना है सम में या डिफरेंस में। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये मेरा कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है 2 sin A cos B। तो या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अभी हमने पढ़ा था इसकी वैल्यू होती है sin ऑफ A प्लस B प्लस sin ऑफ A माइनस B। या फिर आप CD फॉर्मूला पार्ट 1 आपने अच्छे से किया हुआ है तो उसके थ्रू आप कैसे कर लो, ये मेरा 2 sin A cos B बन रहा है, यही दे रखा है इसी तरह से। एंड पार्ट 1 और पार्ट 2 को जब आपने एनालाइज किया था तो वहां पर मेरे पास क्या था, C की वैल्यू थी A प्लस B एंड D की वैल्यू थी A माइनस B। और एक चीज हमें पता है कि मुझे इसको एज अ सम और डिफरेंस दिखाना है, तो यहाँ पर 2 sin A cos B पड़ा हुआ है, तो ये मेरा कुछ इस तरह से बनेगा sin प्लस sin C प्लस sin D टाइप का, जहां पर C की वैल्यू है A प्लस B और D की वैल्यू है A माइनस B। क्वेश्चन में 3 थीटा जो है वो आपका A पड़ा हुआ है एंड 2 थीटा जो है वो आपका B पड़ा हुआ है, तो आप ये पुट करो, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 3 थीटा प्लस 2 थीटा एंड 3 थीटा माइनस 2 थीटा। सो इट विल बी sin 5 थीटा प्लस sin थीटा। अब हमें cos 6 थीटा इंटू cos थीटा इसको एक्सप्रेस करना है एज अ सम और डिफरेंस। दोनों फंक्शन ही मेरे यहाँ cos के है ना, तो दैट मीन्स ये मेरा किस टाइप का बनेगा, cos C प्लस cos D टाइप का। अच्छा, इस केस के लिए तो यहाँ पर 2 होना चाहिए ना, 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। यहाँ पर 2 हमें नहीं दिया हुआ, बट हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले पर आना है। तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये किस तरह से बन गया 2 cos A cos B। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों CD फॉर्मूलाज के ये जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड होते हैं कि C की जो वैल्यू होती है वहां पर A प्लस B होती है और D जो होता है वो हमारा A माइनस B होता है। तो इसका जो है आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया ना, C की वैल्यू क्या पुट कर दो A प्लस B, D की वैल्यू पुट कर दो A माइनस B। A जो है वो आपको 6 थीटा दे रखा है एंड B जो है वो आपको थीटा दे रखा है। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1/2 cos ऑफ 7 थीटा प्लस cos ऑफ 5 थीटा। दोनों पार्ट्स की सिमिलैरिटीज को एनालाइज कर लो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में भी 4 फॉर्मूलाज हैं एंड सेकंड पार्ट में भी 4 फॉर्मूलाज हैं एंड सेकंड पार्ट के जो फॉर्मूलाज हैं वो फर्स्ट पार्ट के बेसिस पर प्रूव हो रहे हैं। एंड ट्रिगो में आपके पास इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, आप कितने याद रखोगे। तो उससे बेटर तो यही है ना कि जो सिमिलर जा रहे हैं या फिर एक के थ्रू दूसरे का प्रूफ हो रहा है तो आप एक फॉर्मूले को पक्का कर लो, दूसरा जो है वो अपने आप हो जाएगा। अब हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है। इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम इसको ब्रेक करेंगे CD फॉर्मूला में। अगर आप ऐसे करोगे, इसको एज इट इज लेकर के चलोगे एंड यहाँ पर CD अप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। आप ट्राई करके देख लेना। तो जब आपका उससे रिजल्ट नहीं आ रहा तो दैट मीन्स कोई अनदर मेथड यहाँ अप्लाई होएगा। क्या हो सकता है, हमारा इस क्वेश्चन में लग CD फॉर्मूला ही रहा है तो 2 ही केसेस हो सकते हैं। या तो ऐसे लग सकता है cos C प्लस cos D करके, या फिर उल्टी एप्लीकेशन इसकी लग सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए इसको ब्रेक करते हैं। ये मेरा क्या पड़ा हुआ है 2 cos A cos B टाइप का, और इसकी वैल्यू क्या होती है cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता तो जिस तरीके से दोनों पार्ट समझाए हैं वैसे कर लेना। अब हम इसको ब्रेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से cos, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10π/13 प्लस cos 8π/13 प्लस cos
3 पाई बाय 13 प्लस कोस 5 पाई बाय 13। अब क्या करो, इन दो के ऊपर सी डी अप्लाई कर दो और इन दो के ऊपर सी डी पार्ट 1 अप्लाई कर दो। कोस सी प्लस कोस डी है ना, तो अप्लाई करते हैं। कोस सी प्लस कोस डी, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ओके, फर्दर अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस इट विल बी 13 पाई बाय 26, 10 प्लस 3 करेंगे 13, और ये हमारे पास बनेगा 10 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13, दैट विल बी 13 पाई बाय 13, और उस पूरे को डिवाइड बाय 2 करेंगे। एंड फर्दर 10 माइनस 3 दैट इज 7 पाई बाय 26 प्लस, और यहाँ 2 भी आएगा, 2 कोस होते हैं ना, सो 2 एंड हियर इट विल बी अगेन 8 पाई प्लस 5 पाई 13 पाई, ये डिनोमिनेटर में 13 और पूरा डिवाइड बाय 2, सो दैट विल बी 26 एंड हियर इट विल बी 3 पाई ओवर 26। तो अब यहां से हमारे पास 2 कोस 13 पाई, सॉरी ये हमारा ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर पाई बाय 2 आ जाएगा, तो 2 कोस पाई बाय 2 कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट में हमारे पास एक टर्म बच गई यहाँ से, तो 7 पाई बाय 26, और यहाँ से जो टर्म बची है दैट इज कोस 3 पाई बाय 26। यहाँ पर कोस पाई बाय 2 पड़ा हुआ है, कोस पाई बाय 2 दैट इज कोस 90 0, सो इस पूरी की वैल्यू क्या होगी 0, और यही राइट हैंड साइड में पड़ा हुआ है,